हेलो नमस्कार, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं डीएस के टॉक्स। वाह 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 वाह, क्या प्रोमो है ना। जाने क्यों लोग मोहब्बत किया करते हैं, क्या जबरदस्त प्रोमो काटता है और बैकग्राउंड में जो गाने डालता है बिग बॉस, अति उत्तम। वैसे कल रात का एपिसोड जो था वो करवा चौथ की वजह से हमने देखा नहीं, आज सवेरे देखा। हमने एपिसोड के बाद प्रोमो भी देखा जहां पर आज रात को करवा चौथ एपिसोड में दिखाया जाएगा और तेरे हाथ से पीकर पानी दासी से बन जाऊं रानी। मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था कि ये गाने वगैरह सब प्ले होंगे, सब कुछ वैसा ही प्रोमो में देखा है। और अगर आपने डे वन से मेरे रिव्यूज़ फॉलो किए हैं तो जो जो बातें मैंने विकी जैन के बारे में कही थी कि शाना कौआ है, बहुत ही ज़्यादा प्रेडिक्टेबल उसका गेम हो चुका है। और कल जिस तरह से थेरेपी रूम के अंदर बिग बॉस ने नील भट्ट को बुला करके विकी जैन का जो गेम एक्सपोज करा है, मुझे ऐसा लग रहा था कि बोल वो रहे हैं लेकिन शब्द हमारे हैं। चाहे वो अंकिता हो, चाहे वो विकी हो, चाहे वो जितने भी कंटेस्टेंट हैं, इन सब की पर्सनैलिटी को एक वीक के अंदर मैंने अच्छे से डिकोड कर लिया और अपने रिव्यूज़ में मैं सारी चीज़ें आपके सामने हाईलाइट कर ही देता हूँ। मुझे बहुत सुकून मिला जब बिग बॉस ने कमोबेश वो सारी बातें विकी के बारे में कह दी। और विकी जो है ना, जब ये आया था तो बहुत ज़्यादा पोटेंशियल दिख रहा था उसके अंदर, बट आई थिंक एपिसोड सेकेंड या थर्ड के बाद मैंने विकी को और विकास जैन को, बिग बॉस की जो लाडली औलाद है विकास गुप्ता, उससे कुछ कंपैरिजन और सिमिलैरिटीज़ आपके सामने रखी थी। नाउ आई एम हैप्पी कि विकास गुप्ता के पदचिन्हों पर ही चल रहा है ये विकी जैन। अब प्रॉब्लम पता क्या है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो डे वन से किसी को देखते हैं और इम्प्रेस हो जाते हैं, उसे अपना फेवरेट बना लेते हैं, जबकि वक्त के साथ ना एक चीज़ अच्छे से समझ में आ चुकी है मुझे कि बुक का जो कवर होता है ना, उसको देख करके पूरी बुक को जज नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा टाइम ले लेना चाहिए। बट अफसोस की बात है कि ये मेंटेलिटी भी बहुत सारे लोगों के अंदर नहीं है। वो बस ग्रैंड प्रीमियर में देख लिया, एक दो एपिसोड देख लिए, विकी के वॉरियर पैदा हो गए, विकी के फैंडम बन गए। जबकि विकी जो है ना, वो कमोबेश विकास गुप्ता का ही एक दूसरा रूप है, बिल्कुल वैसे ही जैसे गंगाधरी शक्तिमान है या फिर पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है। तो विकी जैन जो है ना, उसका गेम प्लान अगर आपको पसंद आ रहा है तो फिर आपको विकास गुप्ता का गेम प्लान भी पसंद आना चाहिए था। बट अफसोस की बात है कि वो लोग जो विकास गुप्ता को गाली दिया करते थे, वही लोग विकी जैन को अप्रिशिएट भी कर रहे हैं और ट्वीट वगैरह करते हैं कि विकी को मेकर जो है वो डिमोटिवेट कर रहे हैं। जी नहीं, डिमोटिवेट नहीं कर रहे हैं, विकी को एक्सपोज कर रहे हैं। क्योंकि ये जो गेम प्लान है ना बिग बॉस का, विकी को एक्सपोज करने का, वैसे मेकर चाहें तो एडिटिंग उनके हाथ में है, वो चाहे तो विकी के सीन कट कर सकते हैं, लेकिन दुनिया को दिखाना चाह रहे हैं कि विकी जैन कितना फेक प्राणी है। और विकी को जितना वो नेगेटिव लाइट में दिखाएंगे, उतनी ही सिंपैथी वो अंकिता को भी देंगे। तो मेकर्स क्या है, दोनों हाथों में लड्डू लेकर के चलना चाहता है। जिस तरह से बिग बॉस ने कहा था नील को कि नील, जहाँ तक हमें समझ में आ रहा है कि विकी ने बाहर कॉल किया होगा, 4-5 लोगों को सीढ़ी बना करके वो आगे बढ़ाना चाहता है। हालांकि हो सकता है कि कई सारे विकी के फैंस कहें कि भाई इसमें क्या बुराई है, ये तो सब करते हैं। तो अगर यही सब करते हैं तो आई थिंक कि आप लोगों को विकास गुप्ता के गेम को भी अप्रिशिएट करना चाहिए था उसके सीजन में। लेकिन तब तो जितने लोग आज विकी को सपोर्ट कर रहे हैं वो सब विकास गुप्ता को नल्ला मास्टरमाइंड ही बोला करते थे। और रही मेरी बात, तो मैं तो विकास गुप्ता को नल्ला मास्टरमाइंड बोलता आया हूँ। अब जिस मुंह से मैं विकास गुप्ता की गेम को एकदम घटिया बोलता था, विकास गुप्ता को नल्ला मास्टरमाइंड बोलता था, तो उसी मुंह से मैं विकी की तारीफ कैसे कर सकता हूँ। विकी स्टार्ट में अच्छा लगा था, लेकिन डे बाय डे पता चल गया कि वो अभिषेक, ईशा, मुनव्वर ये बाहर से एक अलायंस बना करके आए हैं। ये बात मैंने कई बार अपने वीडियो में हाईलाइट करी है और कल बिग बॉस ने भी बोल दिया कि विकी बाहर से अलायंस बना करके आया है। और नील भट्ट ने भी कहा था ना कि विकी ने ऐसे कॉल किया था, ही रीच्ड मी आउट। तो मतलब आप समझ जाएं कि वीक 1 में जो जो बातें मैंने कही थी वो कितनी सटीक और कितनी एकदम फैक्ट से भरपूर थी। हालांकि कई लोगों ने माना नहीं था, लेकिन विकी की हरकतें बार बार चीख चीख करके एक्सप्लेन कर रही थी कि विकी बाहर से पूरी सेटिंग करके आया है। थैंक गॉड, चलो बिग बॉस ने तो ये चीज़ बोल करके दुनिया के सामने सबको दिखाई दिया है कि शो के अंदर ये जो लोग मिलते हैं ना, जो एक्टिंग करते हैं कि पहली बार मिले हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। बाहर से अच्छी खासी सेटिंग करके आते हैं। अब आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, वो लोग जो कि शो के अंदर जा चुके हैं, वो लोग जो कि बिग बॉस के रिव्यूज़ भी करते हैं, वो लोग जिन्हें आप लोग बिग बॉस का परम एक्सपर्ट मानते हैं, और वो लोग जिनके सब्सक्राइबर्स बहुत ज़्यादा हैं, क्या उनमें से किसी ने भी ये बात कही थी इतने दिनों में कि विकी, अंकिता, मुनव्वर, ईशा, अभिषेक ये सब बाहर से मिल करके प्लान करके सारी चीज़ें अंदर कर रहे हैं? अब मुनव्वर के जो फ़ैन हैं, यहाँ थोड़ी मुनव्वर की मैं बात करना चाहूँगा कि मुझे काफ़ी कमेंट आते हैं मुनव्वर के फैंस के, ऑब्वियसली मुस्लिम्स के। वो कहते हैं कि डीएस के आप मुस्लिम हेटर हो, इसलिए आप मुनव्वर को सपोर्ट नहीं करते। अगर मैं मुनव्वर को अप्रिशिएट नहीं करता हूँ तो मैं मुस्लिम हेटर बन जाता हूँ। तो अंकिता, विकी, ईशा, अभिषेक, समर्थ, जब इन्हें मैं क्रिटिसाइज़ करता हूँ तो कोई हिंदू मुझे हिंदू हेटर तो नहीं बोलता है। मतलब अगर ये लोग जो कह रहे हैं मुझे कि मैं मुस्लिम हेटर हूँ,
इन लोगों के अकॉर्डिंग मुझे ओसामा बिन लादेन या फिर आईएसआईएस या फिर गाज़ा, पैलेस्टाइन, हमास, इन सबको अगर मैं सपोर्ट करूँगा तो ही मैं सेक्युलर माना जाऊँगा। अदरवाइज़ मेरे ऊपर मुस्लिम हेटर का एक टैग चिपक जाएगा। अगर मेरे ऊपर मुस्लिम हेटर का टैग चिपक सकता है तो वो तमाम मुस्लिम जो कि मोदी को गाली देते हैं, आरएसएस को गाली देते हैं, राम मंदिर के खिलाफ हैं, क्या वो हिंदू हेटर हुए या नहीं? ज़बान मेरे मुँह के अंदर भी, और मैं भी बहुत कुछ बोल सकता हूँ और उँगलियाँ मेरे पास भी, मैं भी बहुत कुछ टाइप कर सकता हूँ। तो वो जैज़ जो मेरे को देने आ रहे हैं ना लोग कि भाई मुनव्वर को एप्रिशिएट नहीं करोगे तो आपको मुस्लिम हेटर माना जाएगा, तो मानते हो, कल मानते हो तो आज मान लो, क्या उखाड़ लोगे? सीधी-सी बात है। तो एक चीज़ आपके सामने जो मैं लाना चाहता था ना वो यही है कि कैसे कुछ लोग सिर्फ रिलीजन लेकर के चल रहे हैं। अगर आपको ये चाहिए कि मैं मुनव्वर को सपोर्ट करूं जिसने लॉर्ड राम के ऊपर मजाक बनाए, तो फिर मैं भी आपसे कहता हूं ना कि आप नुपुर शर्मा को सपोर्ट कर दो, फिर ये सर तन से जुदा के फतवे देना बंद कर दो। फिर जितनी शिद्दत से आप मुझसे उम्मीद करते हो कि मैं मुनव्वर को माफ़ कर दूं और उसको सपोर्ट करूं, उतनी शिद्दत से आप नुपुर शर्मा को माफ़ कर दो। आप ये जो उदयपुर में जो कन्हैया लाल जी का गला काट दिया गया है उसकी आप निंदा करो, और जो कल्प्रेट्स हैं और जो सड़कों पर हुजूम लेकर के निकले थे सर तन से जुदा के, आप उन्हें कंडेम करो। नहीं, आप वहाँ नहीं करोगे, लेकिन हमसे उम्मीद करोगे कि इस जिहादी मुनव्वर को हम सपोर्ट करें। भाई ऐसा तो अपन से नहीं हो सकता, सीधी सी बात है। और मुनव्वर जो है ये विकी का एक पालतू पपेट है, और आपने देखा भी ये जब टास्क हुई थी, अब मुनव्वर के रूम में क्या है कि मनारा है, और वो जो टास्क हुई थी राशन वाली, जहां पर भाई वो तो किसी को भी दिख सकता था कि सना वहां पर बायस्ड थी, क्योंकि सना जो है वो अंकिता से नफरत में अंधी हो चुकी है। अब अंदर जितने कंटेस्टेंट हैं उन्होंने भी देखा, और बिग बॉस के 150 कैमराज ने भी देखा, और बाहर बैठकर हमने भी देखा कि मनारा के हाथ में जो स्पून थी वो पहले जमीन पर टच हुई थी, अंकिता की स्पून पहले जमीन पर टच नहीं होती। लेकिन लॉयर नंबर 1 सना रईस खान अंकिता से नफरत में इतनी अंधी है कि उन्होंने एक तरफा फैसला दे दिया और मनारा को इस टास्क का विनर डिक्लेयर कर दिया। और ये जो मनारा है इन्हीं के रूम पार्टनर हैं फिलहाल मुनव्वर, और ये जो मुनव्वर हैं ये अंकिता के एकदम खासम खास है। और आपने देखा भी कि अंकिता कैसे एकदम चढ़ करके आ रही थी कि मुनव्वर तूने कैसे नहीं बोला, तूने सच का साथ क्यों नहीं दिया। मुनव्वर क्यों सच का साथ देगा भाई, वो उसके रूम में राशन आने वाला है। तो यहाँ पर मुनव्वर से जिस तरह अंकिता बात कर रही थी ना, वो आपके सामने एक और एग्जाम्पल है कि अंकिता नहीं चाहती कि मुनव्वर उसके अगेंस्ट जाए या फिर उसके खिलाफ कुछ भी काम करे, या फिर उसके खिलाफ होने वाली या अगेंस्ट जाने वाली चीज़ों को मुनव्वर सपोर्ट करे। तो बाहर की जो सेटिंग है इसका एक एग्जाम्पल आपको और देखने को मिला। अब इसी दौरान आपने मुनव्वर का एक दोगलापन और देखा। ये मुनव्वर जो कि अंकिता के मुंह पर तो कुछ नहीं बोल पाए कि अंकिता आपको कर्मा मिला, ऐसा मिला, वैसा मिला, आप सना को इग्नोर कर रही थी, मिट्टी की भी कभी कभी जरूरत पड़ जाती है, धूल भी कभी काम आती है, आप सना को इग्नोर कर रही थी, अब उसी के पीछे घूम रही हो तो कर्मा मिला। कर्मा कर्मा की ये बातें मुनव्वर कैमरे पर कर रहा था। तो ये मुनव्वर जो कि कैमरे पर बोल सकता है कि अंकिता आपको कर्मा मिल गया, अंकिता के मुंह पर बोलने में क्या फटके फरावर हो गई थी। तो यही समझ जाइए कि अंकिता मुनव्वर भाई इनका अलायंस है बाहर से। और मुनव्वर का ये जो पैटर्न है ना, ये वही लॉकअप वाला है, वहां पर लोगों के मुंह पर कुछ नहीं बोलना, कैमरे में जाकर के बोल देना। तो मुनव्वर का जो गेम है वो लॉकअप वाला ही गेम है, वो देखा दिखाया गेम है, इसलिए मुझे इसका गेम भी कतई पसंद नहीं आ रहा है, क्योंकि दिखी दिखाई वाली चीजें हैं। आयरनी की बात है कि मुनव्वर ने यही लॉजिक ईशा के नॉमिनेशन के लिए दिया कि ये ईशा कन्वीनियंस के आधार पर बोलती हैं। तो मुनव्वर क्या करता है, वो भी तो पीठ पीछे बोलता है विकी ईंट उखाड़ ले जाऊंगा, गोली मारूंगा सामने से, सामने बैठकर हाँ विकी भाई बहुत अच्छे हैं, विकी भाई कभी गेम डिस्कस नहीं करते, विकी भाई बहुत अच्छे। यही मुनव्वर अंकिता के मुंह पर, अरे मैंने नहीं देखा कि मनारा की वो स्पून नीचे थी या नहीं थी, मैंने नहीं देखा भाई, मैंने सच में नहीं देखा। यही मुनव्वर पीठ पीछे जाकर अंकिता को कर्मा मिल गया है, कर्मा मिल गया है। तो कितना दोगला है आपको समझ में आ जाना चाहिए। और ऐसे दोगले फैंस हमसे उम्मीद करते हैं कि इस जाहिल को हम सपोर्ट करेंगे। हैं इसके फैंस भी दोगले ही हैं, वो नुपुर का सर तन से जुदा करना चाहते हैं, लेकिन हमसे चाहते हैं कि हम इसको माफ कर दें। वाह भाई वाह, गजब चूतियापा चला रखा है बे। अब इससे पहले कि मैं फ्लो में भूल जाऊं, प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब भी, बिकॉज मैं अक्सर फ्लो में ये बात कहना भूल जाता हूं। खैर, ये जो एपिसोड शुरू होता है डांस मस्ती ये सब के बाद, हम देखते हैं कि कुंभकर्णी नींद में सना रईस खान और विकी की जो साली हैं ईशा, ये सोते रहते हैं, कुकड़ू को बजता है। अब क्या है कि कुकड़ू को बजा है और सना भी वहां पर लेटी हुई है, तो अंकिता मैडम के गुर्दे छिल जाते हैं और वो बोलने लगती हैं इतनी नींद आ रही है तो घर में रहना था, ये कुकड़ू को बज रहा है। ईशा मालवी वहां पर करारा जवाब देती कि आप भी तो सो रही थी। तो अंकिता बोलती कि नहीं, मैं कभी नहीं सोती, मैं कभी नहीं सोती, मैं कभी नहीं सोती। यही अंकिता थोड़ी देर के बाद जब ईशा से बात कर रही थी, तो अंकिता क्या बोल रही थी, ये चीज़ सबके सामने बोलने के लिए जरूरत थोड़ी थी। जब ईशा ने उसको काउंटर किया था ना कि अंकिता दीदी आप भी बाहर ग्रास पर लेटी थी, सो रही थी, तब कुकड़ू को बजा था, तो प्लीज़ ये मत बोलो। तो अंकिता जो है वो कितनी दोगली है। देखिए, जब ये टीवी सेलिब्रिटीज़ के फैंस भी मुझे बहुत कमेंट करते हैं कि भाई तेरे को तो हर एक टीवी एक्ट्रेस से दिक्कत है, मुझे उनसे
उनसे दिक्कत नहीं है। उनका जो व्यवहार होता है ना रियलिटी शो के अंदर, वो कतई फेक होता है। और चलो ठीक है यार, आटे में नमक के बराबर थोड़ा बहुत चलता है, छल कपट, थोड़ा बहुत गेम के हिसाब से आप कुछ करो, चलता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन इतना नेक्स्ट लेवल का ये घमंड ओढ़ करके आती हैं अंकिता जैसी ये सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज़। जब ये टास्क हो रही थी, टास्क में जब सना ने गलत फैसला लिया तो ये अंकिता के तेवर आपने देखे थे कैसे उछल रही थी। और फ्लो में अंकिता बोल बैठी थी कि आई स्वेयर टू गॉड, अगर मुझे एक मौका मिला ना तो आई बी फेयर। अब ये अंकिता कितनी फेयर है, इसके एक दो एग्जांपल तो आपको पहले भी बता चुका हूं, और आज मैं उन एग्जांपल को रिपीट नहीं करूंगा। वो जो कैरेक्टर पर जब ये मना रहा इनका हुआ था, मैं इसी एपिसोड के कुछ एग्जांपल आपके सामने रख देता हूं। जब ये टास्क हो रही थी और टास्क बिग बॉस अनाउंस करें उसके पहले ही ये विकी और अभिषेक कान में खुसर फुसर करने लग गए। ये चीज़ अंकिता ने सिरे से इग्नोर कर दी। लेकिन मनस्वी द पहाड़ी गर्ल, टास्क अनाउंस की जा रही है, वो भाग करके जाती हैं, कपड़े बदल करके आती हैं, तो अभिषेक, विकी, अंकिता, ओ आप भी कपड़े चेंज करने गई थी, ओ माय गॉड, ये वो। लेकिन ये अंकिता जो बड़े फेयर होने की पीपड़ी बजा रही थी, कैसे विकी के ब्लंडर को सिरे से इग्नोर कर देती हैं। यही नहीं मित्रों, ये अंकिता जो कि खुद को बड़ी फेयरनेस की मूर्ति बोलती फिरती हैं, इस एपिसोड के स्टार्ट में जब ये विकी नावेद के कान में जाकर के बोलता है कि अभिषेक से पूछो किस वगैरह करा क्या खानजादी और इनका जो इलू इलू चल रहा है, तो नावेद जब जाकर के बात करता है, फिर सेक्सुअल इन सारी चीज़ों पर बातचीत होने लगती है। फिर कोने कोने में बोलता है कि नहीं ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। अभिषेक और नावेद को भी लिंक करने की बातें हो रही थी, वो स्ट्रेट है ऐसा कुछ। फिर अंकिता मैडम जाकर के खुद पढ़ती हैं कि यार तुम्हारे कान में कोई आकर कुछ बोलता तो नावेद प्लीज़ डोंट रिएक्ट। लेकिन अंकिता को आई थिंक क्लिप दिखाई जानी चाहिए कि नावेद के कान में ऐसी बातें करने वाला तो विकी जैन ही था ना। तो आप देखें कि विकी जैन के ऊपर विकास गुप्ता की संगत का क्या असर हो रहा है। ऑब्वियसली विकी की वाइफ हैं अंकिता एकता के शो में काम करती थी, एकता का पालतू पिल्ला है विकास गुप्ता। तो इन लोगों का उठना बैठना तो एक साथ हमेशा हुआ ही है। और जो पैटर्न या जो एक पर्सनैलिटी है गुप्ता की, वही पर्सनैलिटी विकी जैन की भी है। खुद जाकर के कान में बोलता है नावेद से कि जाओ ऐसी बात करो जाकर के, फिर अंकिता मैडम आती बोलती नहीं ऐसी बातें मत करो आकर। तो आप देखें कैसे एकदम घटिया क्वालिटी का गेम चल रहा है दोनों मियाँ बीवी का। आयरनी की बात यह है कि इतना घटिया गेम देखने के बावजूद भी लोग अंकिता को लॉन टाइग्रेस बोलेंगे, विकी को सपोर्ट करेंगे कि मेकर्स गलत करें विकी के साथ। अरे विकी मौके भी तो दे रहा है, और मेकर्स का तो काम ही है भाई साहब। अगर एक कपल आया तो एक कपल में एक को महान और दूसरे को नेगेटिव दिखाना ही इस शो का एक पैटर्न बन चुका है। ये देखते हैं आप पीछे के कई सीजन में, इसके बावजूद आप मेकर्स के झांसे में आ जाते हैं और अंकिता जैसी को आप ब्लाइंड सपोर्ट भी करने लगते हैं। और जिस तरह से अंकिता बड़ी बड़ी बातें कर रही थी ना, वो पिछले सीजन में बिग बॉस 16 में महान ट्यूटोरियल फॉर रियलिटी शो वाली, वो जो एक टनल टाइप का कुछ टास्क रखा था बिग बॉस ने, और टू महान रियलिटी शो के लिए सबसे उच्च कोटि की जो कंटेस्टेंट थी ना, उन्हें संचालक बनाया था। तो आपने वहाँ पर देखा था कि खुद को महान और फेयर गेम की ब्रांड एम्बेसडर बोलने वाली जग्गा 2.0 ने कैसे एक तरफा फैसला किया था। तो मेरे कहने का मतलब है कि चाहे वो अंकिता हो, प्रियंका हो, या फिर कोई भी कंटेस्टेंट हो, चीज़ें जब तक उनके फेवर में आती हैं तब तक सब चलता है। लेकिन उन्हीं कंटेस्टेंट के अगेंस्ट कुछ हो जाए तो सब कुछ अनफेयर हो जाता है। और ये अंकिता तो कितनी नेक्स्ट लेवल की दोगली प्राणी है। विकी और अभिषेक टास्क के दौरान गुफ्तगू कर रहे हैं, कानाफूसी कर रहे हैं, लेकिन अंकिता को ये नहीं दिखाई देता है। अंकिता को क्या दिखाई देता है कि वो मनस्वी जाकर के कपड़े बदल करके आ गई। और जिस तरह से ये टास्क जब बिग बॉस ने रद्द करी और रूम नंबर 2 के जो मोहल्ला नंबर 2 के जो लोग हैं उन्हें राशन लेने के लिए जब भेजा, तो वहाँ पर अभिषेक को जाने की क्या ज़रूरत थी। ये अभिषेक ने जो हरकतें करी है ना, वो टक्कू छाबड़ा, वो पारा छाबड़ा अपने सीजन में किया करता था, विकास गुप्ता इस तरह की हरकतें किया करता था, यही सारी चीज़ें घोट घाट करके ये विकी आया है। विकी ने अभिषेक के कान में कुछ बोला, और अभिषेक तो पालतू बंदर है ही सही। इनफैक्ट कल के एपिसोड में मैंने इसको अभिषेक को अप्रिशिएट करा था। बस साला ये होता ही है कि किसी कंटेस्टेंट की अगर मैं तारीफ कर दूँ तो वो साला कंटेस्टेंट अगले एपिसोड में हग जाता है। कोई बल्लेबाज अगर अच्छा खेल रहा होता है, मैं अप्रिसिएशन में ट्वीट करता हूं तो साला अगली बॉल पर आउट हो जाता है। इन्हीं वजह से ना मैं बहुत कम तारीफें करता हूं, लेकिन लोग चाहते हैं मुझसे कि मैं एवं में तारीफ कर दूं। तारीफ के बड़े बुरे साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। कल ही अभिषेक की तारीफ करी थी कि लड़का डिसेंट जा रहा है, इंप्रूव कर रहा है, लेकिन कल रात के एपिसोड में देखा आपने कितना फेक गया है। वो खानजादी से फेक फाइट कर रहा है, कभी इनमें इलू इलू चल रहा है, तो कभी तू बकवास तू बकवास तू बकवास, भाई यही सब चलता फिरता रहता है। ये सारी चीज़ें देखकर ही ना मैं खुद को रोक लेता हूँ कि भाई अप्रिशिएट मत करो, साला क्रिटिसाइज ही कर दो, बेहतर है। एटलीस्ट आदमी का गेम तो इम्प्रूव होगा उससे। हालांकि कई लोग चाहते हैं कि सिर्फ तारीफ़ें ही तारीफ़ें की जाएँ, तो तारीफ़ के साइड इफ़ेक्ट आपको दिखाई दे रहे हैं।
खैर, हम कहाँ थे, हम वो मॉर्निंग में जो ये अंकिता सोने के ऊपर जो लेक्चर दे रही थी, उसके बाद ईशा से इनकी बातचीत वगैरह होती रहती है। हम दूसरे साइड में क्या देखते हैं कि अरुण भाई अपना हैदराबादी मियाँ जो कंबल में लेटे, लेकिन कंबल उनका हिलता रहता है। तहलका भाई कुछ बोलते, मियाँ ये ऑन कैमरा तुम क्या कर रहे हो, क्या हिला रहे हो? तो अरुण भाई दिखाते बोलते, भाई पैर हिला रहा हूँ मैं तो अरुण भाई और ये तहलका, इनकी कमेंट्री मुझे बहुत अच्छी लगती है। और आई थिंक सेकेंड वीक में मैंने कहा था कि जब ये झगड़े फसाद चलते रहते हैं तो तहलका और अरुण को कमेंट्री करनी चाहिए। मुझे लग रहा है कि शायद उन्होंने मेरी बात सुन ली, क्योंकि कल जिस तरह से ये टास्क के दौरान फसाद हो रहा था तो तहलका भाई वहाँ पर कमेंट्री कर रहे थे और मुझे फॉर अ चेंज ये कमेंट्री काफ़ी अच्छी लगी। बंदा डांस कर रहा है, मतलब भीड़ से अलग दिख रहा था। और वैसे भी कल जो बिग बॉस की जो हेडलाइन रहती है उसमें एक कोट लिखा हुआ आया था कि भेड़ चाल में चलने वाले अपनी इंडिविजुअलिटी को खो देते हैं। तो भेड़ चाल में कौन चल रहा है, पहले ये पकड़ लेते हैं। तो भेड़ चाल में चल रहा है अभी तो ये विकी के ऑर्डर फॉलो कर रहा है अभिषेक, अंकिता और अनुराग भी भेड़ चाल में ही चल रहा है, अभिषेक भी भेड़ चाल में ही चल रहा है। इनका इनफैक्ट इनका जो पूरा ग्रुप है वो भेड़ चाल में चल रहा है। वहीं अगर वो दिमाग वाले रूम में देखें तो मुनव्वर अगर कुछ कह देता तो उनका पूरा रूम वही का वही फॉलो करने लगता है। हाँ, जो दम वाला जो रूम है वहाँ पर सबके अलग अलग ईगो क्लैशेस हैं। कहने को तो ये जो इस बार की थीम है वो है दिल, दिमाग और दम, लेकिन आप देखें सब कुछ उल्टा ही हो रहा है। दिल के कमरे में है विकी जो कि दिल से काम ही नहीं ले रहे, बस दिमाग ही दिमाग चलाते रहते हैं। और ये जो मनारा है ये है दिमाग के रूम में लेकिन सबको दिल से करती है। और ये जो दम वाले रूम में जो है वो कतई बेदम नज़र आ रहे हैं। तो दिल, दिमाग और दम की जो एक थीम है वो तो यार कतई फ्लॉप हो चुकी, क्योंकि तीसरा वीक चल रहा है और अब तक इन 3 वीक में ना दिल का कुछ इम्पोर्टेंस, दिमाग वाले जो रूम है वहाँ पर एक मुनव्वर है जो कि हद से ज़्यादा दिमाग चलाता है। बाकी रिंकू कहें, जिगना कहें, ये खानज़ादी कहें, ये तो मतलब दिमाग से काम ही नहीं लेते हैं। तो दिल, दिमाग और दम, ये कॉन्सेप्ट क्या सोच करके मेकर्स लेकर के आए थे भाई। 21 तोपों की सलामी उन लोगों को। वैसे तो सलमान खान खुद ऑलरेडी बोल ही चुके हैं ना कि क्रिएटिव टीम जो रहती है बड़ी कामचोर टीम है, बस ये थीम का नाम रख देते हैं, उस थीम से मिलता जुलता कुछ होता ही नहीं है। एनीवे, इस एपिसोड में हमें एक चीज़ और देखने को मिलती है कि एक दिन पहले जब सना ने इसको ईशा को कहा था कि विकी भैया तुम्हारे जीजा विकी तुम्हारा ही पत्ता काटने की बात कर रहे थे, फिर बाद में ईशा कॉन्फ्रंट करने जाती है तो विकी बोलता, पहले तो बोलता नहीं मैंने नहीं बोला, फिर बाद में हाँ बोला था। तो अब क्या है कि बाहर की जो सेटिंग है ना वो बिगड़ जाए तो नुकसान होगा ना। तो इस एपिसोड में फिर से विकी आता है, मैं तो तेरे से ही एक्सपेक्टेड नहीं था मुझे कि तू मेरे से क्रॉस क्वेश्चन करेगी, तो देख जो भी बोले तेरे को मेरे बारे में यकीन मत करना, अदरवाइज बाहर से जो अपन ने फिक्स किया था ना उतने पैसे तेरे मैं काट लूँगा। ईशा माना कि तू यहाँ पर अभी थोड़ी सी अंकिता से नाराज़ है, बट बाहर जो हमने प्लान करा था ना उसे भूल मत जाना। और ईशा भी हाँ विक्की भैया ठीक है विक्की भैया। अच्छा, इसी दौरान ना एक चीज़ जो कि मुझे लग रहा है कि वीकेंड का वार में डेफिनेटली हाईलाइट होने वाली है, और पिछले 2 वीकेंड का वार की तरह इस बार भी सेंटर ऑफ अट्रैक्शन ईशा और अभिषेक ही रहने वाले हैं, जस्ट लाइक शालीन एंड टीना। बट ये कुछ भी घिसा पिटा नहीं है। बिग बॉस ऐसे तो नील भट्ट को बड़े बड़े लेक्चर दे रहा था कि वही घिसा पिटा गेम दिखा रहे हैं, पीछे के कंटेस्टेंट के गेम प्लान को घोट घाट के आए हुए लोग अर्धज्ञानी हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा जब बिग बॉस ने अर्धज्ञानी बोला और कैमरा जो था वो विकी जैन के ऊपर फोकस किया गया था। एक तरफ कहता है बिग बॉस कि उसे घिसा पिटा कंटेंट पसंद नहीं है, बट बिग बॉस भी तो वही घिसा पिटा कंटेंट ही दिखा रहा है। शालीन टीना की जगह यहाँ पर अभिषेक और ईशा को खड़ा कर दिया है। प्रोमो में भी आपने देखा कि समर्थ और ईशा के बीच में वो खटपट चल रही है। तो ये एक जो थोपा गया हुआ लव एंगल जो है ये कतई घिसा पिटा लग रहा है। और ये जो थोपे हुए कपल की जो थोपी हुई लव स्टोरी है उसमें जिस तरह से अभिषेक बात कर रहा था, किससे, रिंकू से बात कर रहा था और जिग्ना से, ये ईशा का कैरेक्टर असैसिनेशन ही कर रहा था वो, जब वो कह रहा था कि ये कोलैबोरेशन में पार्टी करती है। अब कोलैबोरेशन में पार्टी आपको पैसे नहीं देने पड़ेंगे और ऐसी ऐसी बातें जो कि वो कैमरे पर नहीं बोल सकता था। तो इट इज़ ओपन फॉर योर इमेजिनेशन। आप इमेजिन कर सकते हैं कि 19 ईयर्स की ईशा पार्टीज में, मतलब आप समझ सकते हैं, जो कि बियॉन्ड आर इमेजिनेशन, ऐसे कुछ शब्दों का इस्तेमाल करा था अभिषेक ने कि मैं यहाँ बोल नहीं सकता, आप सोच नहीं सकते, ऐसी ऐसी चीज़ें। और वो मेरे सामने वाले फ्लैट में रहती थी तो 5 बजे आया करती थी, लाइट चालू होती थी, मैं देखा करता था। मतलब ईशा इतनी भी कोई दूध की धुली है नहीं जैसा कि अंकिता लोखंडे उसे पोर्ट्रे कर रही थी। जब मनारा ने कहा था अपने बॉयफ्रेंड की सगी नहीं हुई है, तो ईशा क्या है कि नेक्स्ट लेवल की
गोल्ड डिगर है टीना दत्ता की तरह। टीना भी खुद को ओ शालीन आई एम अ ब्रांड, बी साइलेंट, आगे का आपको तो पता ही है, पीछे सीजन का अगर आपने रिव्यू देखे हैं तो आपको पता चल जाएगा। एक तरफ शालीन को चिपक चिपक के ओ शालीन यू मेक मी फॉल इन लव, अगले दिन ओ माय गॉड हाउ डे यू टच मी शालीन, आई हैव अ क्लास, आई हैव अ कैरेक्टर, आफ्टर ऑल आई एम अ ब्रांड। कितनी बड़ी ब्रांड हो तुम, सब समझ में आ रहा है। तो कहने का मेरा मतलब है, चाहे वो टीना हो या ईशा हो, भाई कहानी वही है और ऐसे लोगों को भी लोग डिफेंड करने आ जाते हैं। ठीक है वो उनकी लाइफ है, बट समाज में, सोसाइटी में या फिर देश में यूथ के लिए ईशा नेगी या टीना दत्ता कोई सही एग्जाम्पल तो सेट नहीं कर रहे हैं। मतलब पैसे के लिए ये लोग किसी भी हद तक गिर सकते हैं, बट आश्चर्य की बात है कि वो कुछ भी करें उन्हें अलाउड है, बट हम अगर कुछ बोल देंगे तो साले अबे ऐसा कैसे बोला, वैसा कैसे बोला। जैसे अंकिता ने मनारा को उंगली दिखा दी थी ना, ओ माय गॉड एक लड़की के कैरेक्टर पर जाने वाले तुम कौन होते हो, अरे क्या होते, मतलब भगवान ने हमको भी आंखें दी है, हमको भी जबान दिया है, ऐसा कुछ बोल सकती थी मनारा। मतलब इस सिचुएशन पर हम, मेरा एक बहुत ही फेवरेट वाला शेर फिट हो जाता है कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता। खैर ये टास्क वगैरह हो जाती है अनाउंस और टास्क में बेड़ा गर्क हो जाता है बिकॉज एक्स्ट्रा स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं विकी भैया। और मुझे लग रहा है कि ये मनस्वी हो या विकी हो या अभिषेक हो, इन लोगों में पेशेंस बिल्कुल भी नहीं है और ये लोग बिग बॉस की रिस्पेक्ट बिल्कुल नहीं करते हैं। अगला बोल रहा है कुछ, लोग सुनते ही नहीं हैं, पहले ही कानाफूसी प्लानिंग प्लॉटिंग शुरू कर देते हैं। और जैसे कि बिग बॉस ने बोला भी ना नील को कि क्या हम मनस्वी को कपड़े चेंज करने का टाइम नहीं देते, अवश्य देते, लेकिन ये दिखाता है कि ये कंटेस्टेंट कितने ओवर कॉन्फिडेंट हो चुके हैं या फिर खुद को शो से बड़ा मानने लग गए हैं। ये चीज़ें जब बाहर आती हैं तो अच्छा तो नहीं लगता है और जाहिर तौर पर इन चीज़ों को क्रिटिसाइज़ भी किया जाएगा। लेकिन ब्लाइंड फैंस आ जाएंगे, अबे ऐसे कैसे बोल दिया तूने, वैसे कैसे बोल दिया तूने, मुनव्वर के खिलाफ गलत बोला, तू मुस्लिम हेटर है, ये है वो है, दुनिया जहाँ का, मतलब लल्लो चप्पो करो। मतलब क्या है कि ये जो सेलिब्रिटीज के फैंस होते हैं ना, इनका एक ही फंडा है कि लल्लो चप्पो करो बस भाई, 24 घंटे लल्लो चप्पो करो तो आपको व्यूज भी मिलेंगे, आपको सब्सक्राइबर्स भी मिल जाएंगे, सुपर चैट सुपर थैंक्स सब मिल जाएगा। बट कहानी जैसी दिखाई जा रही है एज इट इज अगर आपने प्रस्तुत कर दी तो अरे तू हेटर है, तेरा घर उसका नाम लेकर चलता है, अबे तू क्या जाने देख रहा है विनोद, है क्या विनोद तुम्हारी ऐसी की तेजी। खैर इन सारी बातों के अलावा बात करने के लिए एपिसोड में और क्या बचा है, और क्या बचा है, क्या बचा है, क्या बचा है। हाँ अनुराग जो है वो भी बीच में कूद पड़ता है ना, मनारा का वो स्पून नीचे गिरा था। अनुराग जो है वो हाईली इन्फ्लुएंस्ड होकर के चल रहा है इससे, क्या नाम, इससे विकी की छत्र छाया में। और ये अनुराग मनस्वी के बारे में बोलता भी है कि उत्तराखंड पहाड़ की इतनी बातें कर रही थी तो एलए क्यों चली गई थी। तो भाई अगर तुमको उसका उत्तराखंड वाला कनेक्शन इतना नापसंद था तो पहले ही एपिसोड में हग क्यों कर लिया था, उससे दूर दूर रहता ना। तो ये अनुराग जो है ये बाहर जो फैन फॉलोइंग लेकर के आया ना, बस उसके ऊपर बैठा हुआ है, ना कोई उसका फर्म स्टैंड है, ना ही कोई खुद के ओपिनियन है। और जैसे कि बिग बॉस ने ऑलरेडी वो जो हेडलाइन डाली थी कि भेड़ चाल में चलने वाले लोग अपनी इंडिविजुअलिटी खो देते हैं, अनुराग भी भेड़ चाल में ही चल रहा है। फिलहाल भेड़ चाल से अलग मुझे कल तहलका दिखा है, अरुण भाई भी भेड़ चाल से अलग ही दिखे हैं। सना जो कि नॉमिनेशन में आ चुकी है तो फट रही हैं, बोल रही हैं, एक संचालक के तौर पर तो वो कतई बायस्ड थी और एक वकील हैं, वो बाहर क्या रेपुटेशन जारी होगी कि इतनी अंधी हो गई नफरत में कि उन्होंने सही चीज़ का साथ नहीं दिया। वहीं सही चीज़ का साथ तो अंकिता भी नहीं देती हैं, अंकिता को मनस्वी दिखती है, बाकी लोग दिख जाते हैं टास्क की धज्जियां उड़ाते हुए, लेकिन अभिषेक और विकी जो इतनी प्लानिंग प्लॉटिंग करते हैं अर्धज्ञानी, इनके ऊपर तो ये अंकिता मैडम कुछ नहीं बोल रही थी। तो अंकिता का भी दोगलापन हर एपिसोड में भर भर के बाहर आता है। एपिसोड के स्टार्ट में जब कुकड़ू को बजा तब, और उनके दोगलेपन की पोल तो उनकी खास ईशा ने ही खोल करके रख दी थी। अंकिता की बॉडी लैंग्वेज, उसका जो एटीट्यूड है ना, वो बहुत ही घमंड से भरा हुआ है और ऐसे लोग यार मुझे कम ही पसंद आते हैं भाई साहब। ओ माय गॉड, अंकिता को मैंने क्रिटिसाइज़ कर दिया, अब तो शायद मैं हिंदू हेटर भी कहलाऊंगा ना, बिकॉज मुनव्वर को अगर क्रिटिसाइज़ करता हूँ तो मुस्लिम हेटर हो जाता हूँ। हाँ तो क्या करना चाहिए फिर, डीएस के मुंह पर टेप लगा करके बैठ जाए, मुंह में फेविकॉल जमा करके बैठ जाए, कुछ ना बोले बस मत कुछ मत बोलना, अदरवाइज आप हेटर मान ली जाओगे। तो लेकर प्रभु का नाम, टाइगर 3 अच्छी पिक्चर है, सलमान खान बहुत अच्छा एक्टर है, चंद्रयान अभी कहाँ होगा यार। हाँ अगर मेरे अंदर शक्तिमान की पावर आ जाए तो मैं क्या क्या करूँगा, नहीं मेरे अंदर सुपरमैन की पावर आ जानी चाहिए। नहीं 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 कुछ तो, हाँ क्या बना हुआ है, मटर पनीर, अच्छा नहीं नहीं नहीं, मटर पनीर तो ऐश्वर्या बोलती है अपने सास ससुर को, अरे बाप रे ये क्या बोल दिया, आप तो ऐश्वर्या के हेटर हो।
क्या बोलें क्या बोलें? चलो आसमान में कितने तारे हैं वही गिनने चला जाता हूँ। हाँ, शायद वही लोगों को पसंद आएगा। नहीं, नहीं, लोगों को तो पसंद क्या आता है, हेलो दोस्तों चूल्हा जला लिए हैं, हेलो दोस्तों उस पर तवा रख दिए दोस्तों, दोस्तों हम रोटी खा लिए दोस्तों, झाड़ू लगा दिए दोस्तों, दोस्तों आज मैं आपके सामने रखने वाला हूँ, क्या रखने वाला हूँ, रोज़ तो वही रखता हूँ, पर लोगों को यही पसंद। हाँ, मेरे ख्याल से चौराहे पर जाकर के चिल्ला-चिल्ला के गाऊँ, शायद पसंद आएगा वही। बिकॉज़ भाई अगर मैं ओपिनियन दूँगा तो फिर तो तुम ओपिनियन मत दो भाई साहब, उसकी तारीफ़ करो, क्रिटिसाइज़ काहे करते हो? तो भाई ऐसे लोगों को अपन तो खुश नहीं कर सकते। खैर, इन सारी बातों के साथ ये वीडियो खत्म कर देता हूँ। आपने समय निकाला, वीडियो देखा, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।